नमस्कार दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक प्रमुख समस्या लेकर आया हूं, जो भारतवर्ष का प्रमुख समस्या माना जा रहा है। वायु प्रदूषण भारतवर्ष का एक प्रमुख समस्या माना जा रहा है। 2020 में स्विस ने रिपोर्ट दिया कि विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश भारतवर्ष को माना जा रहा है, जिसमें 22 ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया जा रहा है। विश्व में भारतवर्ष को प्रदूषित देश में 5वां स्थान बताया जा रहा है। पहला स्थान बांग्लादेश, दूसरा स्थान पाकिस्तान, तीसरा स्थान मंगोलिया और चौथा स्थान अफ़गानिस्तान को माना जा रहा है। भारतवर्ष को प्रदूषित देश में 5वां स्थान माना जा रहा है, जो चिंता का विषय बताया गया है, जिसमें दिल्ली, गाज़ियाबाद शीर्ष स्थान पर है। दिल्ली में अक्सर देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग हृदय रोग, श्वास संबंधी से परेशान हैं। वायु प्रदूषण होने के कारण लोगों में अस्थमा, हृदय रोग और श्वास संबंधी रोगों से युक्त है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में पराली जलाने से अधिक प्रदूषण होता है, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें 2.47% ही प्रदूषित होता है। प्रदूषित होने का मुख्य कारण यह है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। पेड़ पौधों की कटाई तेज़ी से हो रही है और जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान से प्रदूषित जल और वायु निकलता है, जो गंगा और नदियों को प्रदूषित कर जाता है। 2014 के बाद गंगा 20 गुना अधिक प्रदूषित हो गई है। आज इस तरह का भारतवर्ष में माहौल है। सरकार ने यह घोषणा की थी कि पराली को खरीदकर गैस में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे पा रही है। सरकार अगर इस पर नियंत्रण करे तो निश्चित रूप से नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सरकार पूर्ण ध्यान नहीं दे रही है। भले ही हम अपने आप को विकसित देशों में शामिल करें, लेकिन अभी हम इससे काफ़ी दूरी पर हैं। जैसा कि 110 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए हम मशीनों पर निर्भर कर रहे हैं। मशीनों पर निर्भर करना उचित बात है, लेकिन इसका हम
दास नहीं बने, लेकिन आज हम दास बन रहे हैं। जैसा कि लॉकडाउन में देखा गया कि प्रदूषण कम था क्योंकि गाड़ियां नहीं चली, जिसके कारण पेट्रोल और डीज़ल का खपत कम हुआ। और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ, स्थिति फिर उसी तरह का हो गया है। सरकार को भी ध्यान देना है, लोगों को भी ध्यान देना है, और जो जंगल को कटाई किया जा रहा है, अगर उस अनुपात में पेड़ पौधे नहीं लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, प्रदूषित रहेगा। हम इस पर विचार करें, नहीं तो आने वाला समय में भारतवर्ष 5वां स्थान पर नहीं बल्कि और आगे जा सकता है। इसे समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण होने के कारण कुछ ऐसे कण हैं जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचता है और यह शरीर को नुकसान करता है, हृदय रोग को बढ़ाता है, श्वास संबंधी रोग को उत्पन्न करता है। यह एक बड़ी समस्या है। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और धड़ल्ले से जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है उसे कम करना होगा, और औद्योगिक संस्थान में इस तरह का वातावरण तैयार करना होगा कि जो भी प्रदूषित वायु और जल बाहर निकलता है उसे रोका जाए, और तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर अवश्य करें, जिससे लोगों में जागरूकता हो और इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए, चाहे व्यक्ति हो या समाज हो या सरकार हो। धन्यवाद।